नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऋषिकेश और श्रीनगर में जो समीकरण बन रहे हैं उनको लेकर बीजेपी में चिंता है। खासकर ऋषिकेश, जो राजनीतिक लहर उठाने की ऋषिकेश में कोशिश की जा रही है उसको लेकर तो बीजेपी में कुछ अधिक ही चिंता है। बात ऋषिकेश से शुरू कर श्रीनगर पर आएंगे और यह समझने की कोशिश करते हैं 2027 के लिए बीजेपी के दो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत के लिए क्या नई तरह की राजनीतिक चुनौती पैदा हो रही है। ऋषिकेश को लेकर जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, एक नारा लगाया जा रहा है कि ऋषिकेश तो झांकी है, 2027 बाकी है। क्या इस नारे में कोई सच्चाई दिखने लगी है? आप बस दो तीन बातों पर ही गौर कर लीजिए। पहली बात, ऋषिकेश में निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी के लिए जो चुनावी कैंपेन हो रही है वो किसी भी लेवल पर बीजेपी की राजनीतिक कैंपेन से कम तो नहीं दिख रही है। यह पूरी तरीके से एक संगठित चुनाव प्रचार है। यह किसी भी एंगल से देखने पर यह नहीं लगता है यह किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार है। बीजेपी के उम्मीदवार शंभू पासवान और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की घेराबंदी बिल्कुल योजना बनाकर की जा रही है। 16 जनवरी को ऋषिकेश में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को लेकर जो आयोजन हुआ उस पर आप गौर कीजिए। यह जनसभा पूरी तरीके से एक संगठित चुनाव प्रचार का नमूना रही। पूरी रैली में शामिल लोगों के गले में पीले अंगवस्त्र थे। मंच से लेकर जनसभा के मैदान में हर ओर पीले रंग के झंडे बैनर लगे हुए थे। हर पीले झंडे बैनर पर और अंगवस्त्र पर कुल्हाड़ी का चुनाव चिन्ह छपा हुआ था, जो मेयर पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दिनेश चंद्र जी का है। ऋषिकेश में जो लोग दिनेश चंद्र मास्टर के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं वो लोग दूर से ही देखकर समझ में आ जा रहे हैं कि यह कौन लोग हैं। अभी जो रोड शो निकाला गया है उसमें भी यह झांकी खूब दिखी है। किसी भी लड़ाई में, चाहे वो चुनावी हो, सांस्कृतिक हो या फिर किसी अन्य मुद्दे पर, अन्य किसी फ्रंट पर, अन्य किसी मकसद से लड़ी जा रही हो, उसमें झंडे और प्रतीकों का बड़ा ही महत्व होता है। झंडा और प्रतीक भावनाओं से जोड़ने का काम करता है, भावनाओं के प्रवाह को गति देता है। इसीलिए दिनेश चंद्र मास्टर जी इस चुनाव में हारेंगे या जीतेंगे यह सवाल नहीं है। सवाल यह है, उत्तराखंड में कुछ लोग हैं जो बीजेपी के विरोध में बहुत ही संगठित तरीके से राजनीतिक मैदान बनाते हुए दिख रहे हैं और इस मैदान में इन लोगों का साथ दे रहे हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। आप एक दूसरी बात पर ध्यान दीजिए। 16 जनवरी के आयोजन के बाद नरेंद्र सिंह नेगी से उनकी एक राजनीतिक मंच पर एंट्री को लेकर जब सवाल किए जा रहे हैं, जो दिनेश चंद्र मास्टर के पक्ष में जनसभा आयोजित हो रही थी उसी पर नरेंद्र सिंह नेगी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, तो यह एक राजनीतिक मंच पर उनकी एंट्री थी। और जब इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं, मीडिया कुछ सवाल पूछ रहा है, तो वो बहुत ही रणनीतिक जवाब दे रहे हैं। वो दो ही बातें कह रहे हैं। एक, वो कह रहे हैं कि वो तो 16 जनवरी को ऋषिकेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए गए थे, वो मंच किसका था और उस मंच पर क्या बातें हो रही थी, उन बातों से उनका कोई मतलब नहीं है। उनका काम तो उत्तराखंड में संस्कृति के विस्तार का काम करना है। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह नेगी एक बात और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के साथ है, उनके मुद्दों को समर्थन करते हैं। वो उत्तराखंड में मूल निवास और स्थायी निवास के कारण युवाओं की नौकरी में हो रही बाहर के लोगों की हिस्सेदारी को लेकर विरोध में है। वो भू कानून पर बात करते हैं। वो कहते हैं वो इन लोगों के साथ है और मूल निवास और भू कानून के लिए आंदोलन चलाने वाले ऋषिकेश में दिनेश चंद्र मास्टर जी के साथ है। केदारनाथ में त्रिभुवन चौहान के साथ थे। यानी बात साफ है, बॉबी पवार और मोहित डिमरी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं और नरेंद्र सिंह नेगी इनकी राजनीतिक जमीन को उत्तराखंड के लिए संस्कृति को बचाने की एक मुहिम से जोड़ रहे हैं। इस लड़ाई को, यह राजनीतिक फ्यूजन चिंता पैदा करने वाला हो सकता है बीजेपी के लिए। बीजेपी के आला नेता यह बात समझ ही रहे होंगे। जिस तरह के मुद्दों को लेकर, जनभावनाओं को लेकर कांग्रेस को कैंपेन करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है, इधर से कुछ इस तरह की होती हुई दिख रही है। और बीजेपी की इसी चिंता का कारण है नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रम के जवाब में ऋषिकेश में लोक गायक मंगलेश डंगवाल का जो कार्यक्रम करना पड़ा वह कार्यक्रम कुछ फीका रहा। इस कार्यक्रम में मंगलेश डंगवाल ने वैसे बहुत ही भावुक अपील की, वो रोने लगे, उनको इस कार्यक्रम में आने से रोका जा रहा था, उन्होंने मन से सब बातें कही, लेकिन यह कार्यक्रम नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रम जितना भव्य नहीं हो पाया, उतना बड़ा भी नहीं दिखा जितना नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम दिखा। जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर अधिक हो रही है। ऋषिकेश में इस बात को लेकर दोनों कार्यक्रमों की तुलना हो रही है।
अब तीसरी बात पर आते, ऋषिकेश का पूरा राजनीतिक कैंपेन पहाड़ी मूल वर्सेस गैर पहाड़ी मूल पर फोकस कर दिया गया है। यानी पहाड़ी वोटर को भावनात्मक तौर से जोड़ने की पूरी ये मुहिम है। यह समझना चाहिए, चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़े जाते, चुनाव भावनाओं पर ही लड़े जाते। ऋषिकेश में यह राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दिनेश चंद्र मास्टर जी को नहीं जिताना है, अपने बच्चों के लिए भविष्य को सुरक्षित करना है, नौकरियां बचानी है, जमीनें बचानी है। राजनीति में इस तरह से जो संदेश दिए जाते हैं वे बड़े उलटफेर के कई बार कारण बन जाते हैं। यह बात बीजेपी के रणनीतिकार समझ ही रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि यह चुनाव दिनेश चंद्र मास्टर जीतेंगे, मैं यह भी नहीं कहता कि इस चुनाव परिणाम के कोई संकेत दिख रहे हैं। मैं केवल ये कहता हूं कि ऋषिकेश से दिनेश चंद्र मास्टर जी के चुनाव के जरिए जो उत्तराखंड में 2027 के लिए एक राजनीतिक संदेश, एक बड़ी राजनीतिक लाइन खींचने की तैयारी हो रही है, यह चुनाव बस एक प्रयोग मान सकते हैं। बीजेपी जीत गई तो इस प्रयोग के असर धीरे धीरे बढ़ेंगे, हो सकता है रुक जाए, और अगर हार गई तो 2027 के लिए उत्तराखंड की राजनीति में एक लंबी लाइन खींच जाएगी। यह बात बीजेपी के रणनीतिकार समझ ही रहे होंगे। चुनाव मुद्दों पर नहीं, जनभावनाओं पर सवार होकर लड़े जाते। अब आखिरी में बात करते श्रीनगर में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव पर। श्रीनगर का चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए खास है क्योंकि पार्टी के एक नेता ने बगावत की है जो क्षेत्र में हिंदू आधारित राजनीति कर रहे हैं। लखपत सिंह भंडारी बीजेपी की पौड़ी गढ़वाल इकाई के उपाध्यक्ष रहे हैं और उत्तरकाशी मस्जिद मामला हो या फिर लव जिहाद का मामला हो, वे इन मुद्दों पर लगातार काम करते रहे, आंदोलन करते रहे। लखपत सिंह भंडारी ने अपनी पत्नी आरती भंडारी को चुनाव मैदान में उतारा है। श्रीनगर मेयर सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। यहां पर वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में बगावत है, लेकिन बीजेपी की बगावत अलग है। बीजेपी ने आशा उपाध्याय को टिकट दिया है, कांग्रेस ने मीना रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस में बगावत कर पूनम तिवारी चुनाव मैदान में है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, श्रीनगर का चुनाव यह भी तय करेगा जो बीजेपी की हार्डकोर विचारधारा, हार्डकोर राजनीति को अपनाने वाले लोग हैं, अगर वो बगावत करते हैं तो जनता उनका राजनीतिक भविष्य क्या तय करती है। इसी तरह की बात रुद्रपुर में दिख रही थी, लेकिन रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारे के सारे समीकरण साध लिए। वहां पर राजकुमार ठुकराल बीजेपी के पीछे ही आकर खड़े हो गए, साथ में आकर खड़े हो गए। इसीलिए सवाल यह बन रहा है मौजूदा जो निकाय चुनाव है, इन चुनाव में कि धन सिंह रावत की धड़कनें बढ़ी हुई है श्रीनगर को लेकर, और ऋषिकेश को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल की धड़कनें बढ़ी हुई है, और ये धड़कनें तब तक बढ़ी रहेगी जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता, यानी 25 जनवरी। ऐसा तय मानिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।